प्रदेश के गोंडा में 15 मई को एक ही परिवार के 2 महिलाओं के साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था। रिश्ते में ननद भाभी ये दोनों महिलाएं इस वारदात के बाद इतनी डर गई कि उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाई। आइए आपको तफ्तीश से बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल 15 मई को ये दोनों महिलाएं किसी काम से मार्केट गई थी। आधे रास्ते में 2 लोगों ने उन्हें रोक लिया और मोटरसाइकिल पर बैठाकर वजीरगंज थाने ले गए। यहीं पर इन दोनों ने इन महिलाओं के साथ रेप किया। घटना के 7 दिन बाद यानी कि 22 मई को लड़की का भाई हापुड़ से घर आया, जिसके बाद दोनों ने रेप की जानकारी लड़की के भाई को दी। उसने फौरन पुलिस में गैंगरेप का केस दर्ज करवाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले ननद भाभी से पूछताछ की। इनसे पूछताछ के दूसरे ही दिन पुलिस ने अयोध्या से गैंगरेप के दोनों आरोपी सोहेल और बल्लू नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इन दोनों से सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ के बाद इस गैंगरेप को लेकर जो खुलासा हुआ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि इस पूरे वारदात की मास्टरमाइंड भाभी थी, जिसने रिश्तों को तार तार करते हुए अपनी ही ननद का अपने 2 दोस्तों से रेप करवाया। थाना उमरी बेगमगंज में 22 मई को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ननद और भाभी के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था। 91/22 अभियोग पंजीकृत हुआ था। उसमें पूछताछ करके ननद का और भाभी का बयान लिया गया और उसके बाद 2 अभियुक्त सुहेल और बल्लू को गिरफ्तार किया गया था और उनको जेल भेजा गया था। फिर वो जो पीड़ित बालिका थी ननद जो है उसने बातचीत में ये बताया कि भाभी के बुलाने पर वो लोग आए थे और भाभी बहका के बाद में उसको लखनऊ भी ले गई थी और भाभी का पहले से ही आना जाना था वहाँ पर लखनऊ में। तो इस जानकारी पर और पूछताछ के बाद फिर CDR निकाला गया, CCTV के अवलोकन किए गए, तो इन दोनों लोगों का वहाँ लखनऊ जाना पाया गया। और इसके अलावा ये भी है कि वहाँ पर लखनऊ में एक होटल में जो भाभी के जो जानने वाले लोग थे पहले, उसने जो एक राजेंद्र नाम के व्यक्ति ने उसके बालिका के साथ पुनः दुष्कर्म किया। तो इसमें जो है राजेंद्र के अलावा 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था, अनिल, नितेश और अनुज। इसके अलावा भाभी, ये इन सब लोगों को ये माया पूरी विवेचना से जो साथ संकलन हुआ था उसमें ये जो इनका ट्रैफिकिंग हुआ बच्ची का और वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए ट्रैफिकिंग जो धारा 370 IPC का अपराध है, उसके तहत इन 4 लोगों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। और जो 5वां अभियुक्त था राजेंद्र, उसके विरुद्ध धारा 376 और 370 IPC का अपराध सिद्ध पाया गया और उसको जेल भेजा गया। इस प्रकार इस पूरे प्रकरण में 7 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। इसमें विवेचना हो रही है और भी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने लड़की की भाभी पर ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम तक।